हेलो एवरीवन। आज के इस इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है वो है ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप क्या है, इनका ये कब हुआ था और इसके बारे में जो है इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप से कौन कौन से जो लोग हैं वो रिलेटेड हैं, उनको जो है हम लोग जो है आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। ये जो वीडियो है, जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स यानी सेट एग्ज़ाम्स के लिए, गेट एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो DSSB, EMRS, KVS, NVS की TGT, PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इवन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इंग्लिश लिटरेचर से स्टेट PSC के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा एक जो ग्रुप है, वो कुछ ग्रुप जो था वो ब्रिटेन में 1907 से लेकर 1990 तक जो है ये काफ़ी लोग मतलब प्रचलित रहा था। तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर ये एक तरह का इनफॉर्मल नेटवर्क था, जिसमें हाईली इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, आर्ट क्रिटिक्स थे, इवन इकोनॉमिस्ट और राइटर्स थे, इन ग्रुप से रिलेटेड थे। मैं आपको फिर से बताऊंगा, ऐसे लोग जो कि काफ़ी बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल थे, आर्टिस्ट थे, आर्ट क्रिटिक्स थे, या फिर इकोनॉमिस्ट थे या राइटर्स थे, इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप से अपने एक तरह का उनका जो है एक इनफॉर्मल नेटवर्क को जो है इन ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है नाम दिया गया है। अब ये जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर जितने भी मैंने आपको बताया, ये जितने भी लोग थे, ये अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये जो सारे जितने भी लोग थे, वेस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लंदन में एक जो जगह है ब्लूम्सबेरी, उनसे उनका जो है रिलेशन था। तो सभी लोगों का जो घर था वो ब्लूम्सबेरी के आसपास ही था। तो सभी लोग जो है वीकली जो है एक जगह पर मिलते थे, और उस खास तौर से जो जगह हुआ करती थी वो किसी भी राइटर का घर हुआ करता था, या कहीं पर भी किसी पार्क में जाके उनकी जो है विजिट हुआ करती थी। और सभी लोग जो है अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे, यानी सभी जो है अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, अपर मतलब अमीर थे। और उनका जो एटीट्यूड था सोसाइटी को लेकर वो बहुत तरह का ब्रॉड था, जो कि उस समय जो है ऐसा ब्रॉड जो माइंडसेट जो था वो बहुत कम लोगों में था। उनका डिस्कशन जो था उस समय की जो फैमिलिज्म है, पैसिविज्म है, और जो सेक्सुअलिटी को लेकर जो था वो काफ़ी ओपन था, और ओपन सोसाइटी के लोग आप इन्हें कह सकते हैं। इवन इनका जो सोसाइटी के जो ग्रुप्स में जो आपस के जो लोग थे, उनमें जो आपस में जो रिलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा तरह जो था वो ओपन था। तो आप इनको ओपन माइंडसेट के लोग कह सकते हैं। अब इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर जो मीटिंग हुआ करती थी वो एक्चुअली में वो मतलब ये पिछले मतलब करीबन 1907 से लेकर 1930 तक ये आपस में रेगुलर जो हैं वो मिलते थे, वीकली या फिर बाई वीकली। और धीरे धीरे 1930 के बाद जो है इन ग्रुप ने मिलना बंद कर दिया, क्योंकि एक एक करके सभी की धीरे धीरे करके डेथ हो गई। तो अगले 10-12 साल के अंदर 1930 के अगले 10-12 साल में मैक्सिमम जितने भी लोग थे वो उनकी डेथ हो गई थी। तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप में जो है इस तरह के लोग थे। अब ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर जो है जैसा कि मैंने बताया, मेल भी थे, फीमेल भी थी। तो जो ये लूज नेटवर्क था, जो ये आपस में ये फ्रेंड्स भी थे, काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो आपस में रिलेटिव्स भी थे, वो इस पूरे के पूरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी जो मेल थे यानी मैन थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे थे। ऐसा नहीं है सभी, पर मैक्सिमम जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से थे। और जो वुमेन थी, जो फीमेल थी, वो किंग्स कॉलेज लंदन से जो है वो बिलोंग करती थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मेल और किंग्स कॉलेज लंदन से वुमेन जो है वो बिलोंग करती थी इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। अब इस नेटवर्क में मैंने बताया फ्रेंड्स भी थे, मतलब सारे फ्रेंड्स थे आपस में, और मैक्सिमम जो थे वो बहुत से ऐसे भी लोग थे जो हैं जो आपस में रिलेटिव से, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और उनका जो ब्रदर था वो भी जो है ब्लूम्सबेरी ग्रुप के पार्ट से। देन
ये जो थे, जैसा कि मैंने बताया, लंदन का जो ब्लिम्सबरी जो नेबरहुड है वहाँ पर ही ये लोग लोकेट थे, वहीं पे बिलोंग करते थे और वहीं पर ये लोग रहते थे और वहीं पर वर्क करते थे, स्टडी करते थे और वहीं पर जो है रिसाइड करते थे, मतलब रहते थे। अब इसके अंदर ब्लिम्सबरी ग्रुप के अंदर जो उनकी जो सभी लोगों की जो आइडियाज़ थे, एक दूसरे के आइडिया को शेयर करते थे, सपोर्ट करते थे और जितनी भी अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी थी, जैसे लेखक थे, राइटर्स थे, वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग को दूसरों के साथ शेयर करते थे। और मतलब कुल मिलाकर ये था कि जितने भी हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी एक्टिविटी को शेयर करते थे साथ में, फिर ये बताते थे कि किस तरह से जो है इसके अंदर जो है दूसरों की जो मतलब एक तरह से उनको क्रिटिक्स जो है अपनी लोगों में मिल जाते थे और उनके एक दूसरे के सपोर्ट से किस तरह से वो वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते थे। तो कुल मिलाकर ये ब्लिम्सबरी ग्रुप के जो जितने भी लोग थे इनका जो एसोसिएशन था, फ्रेंडशिप थी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अब यहाँ पर ब्लिम्सबरी ग्रुप के अंदर वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, दूसरे की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को लेकर, क्रिएटिव एंडवेयर्स को लेकर एक दूसरे को इनकरेज करते थे और साथ में जो उनकी जो फ्रेंडशिप थी ऐसे करते करते जो है काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी उस समय। और जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के थे यानी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे, रिच फैमिली से थे तो कैपिटलिज्म सोसाइटी के बहुत ज़्यादा समर्थक थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट डेफिनेटली ऑल आर हेल फ्रॉम द रिच फैमिलीज। एंड ऑल्सो जितने भी एक तरह से जो उनका जो रवैया था लाइफ के प्रति वो बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रीडम के ऊपर था। इवन इनकी जो पॉलिटिकल जो उनका जो झुकाव था वो भी लिबरल था। तो उनका जो बिलीफ था, उनका वे ऑफ लिविंग था, मैक्सिमम जो था वो फ्रीडम को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और कहते थे कि किस तरह से फ्रीडम और अपने वर्क में हमें मिल सके उसके ऊपर ज़्यादा उनका डिस्कशन रहता था। इसके अलावा वो जो पॉलिटिक्स में वो लिबरल को सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा उनकी मैक्सिमम जो मैंने बताया आपको जो पर्सनैलिटीज़ थी, जो मैक्सिमम पर्सनैलिटी जो ब्लिम्सबरी ग्रुप में बिलोंग करती हैं वो या तो लिटरेरी थी यानी लेखन से रिलेटेड थी, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड थी, या फिर आर्टिस्ट लोग थे उस ब्लिम्सबरी ग्रुप के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा जो कोर्स है इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स हमारे अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर आपका स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे कोर्स जो है यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, ईएमआर, एनवीएस के टीजीटी पीजीटी कोर्स से रिलेटेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के भी हमारे जो है कोर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सेट एग्जाम्स के अंदर हम लोग छत्तीसगढ़, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो इन सारी इंक्वायरी जो है आपकी कोर्स से रिलेटेड जो है हमारे व्हाट्सएप पे हमसे आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लिम्सबरी ग्रुप के कुछ लोग मेंबर भी थे, जैसे वेनेसा बेल, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ जो उनके ब्रदर थे, जॉफ्री केन्स, लॉयटन स्ट्रैची, डंकन ग्रैंट, ई.एम. फॉस्टर जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे उस समय के, क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, डेविड ग्रैंट। अब ये सभी लोगों के जो नाम तो वो तो मैंने प्रेजेंट कर दिया, बट ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे जरा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लाइव बेल जो थे वो आर्ट क्रिटिक्स थे, वेनेसा बेल जो थी वो पोस्ट इम्प्रेशन पेंटर थी, एक पेंटर थी, ई.एम. फॉस्टर जो थे वो फिक्शनल राइटर थे, रोजर फ्राई जो थे एक आर्ट क्रिटिक्स थे और पेंटर थे, डंकन ग्रैंट जो थे ये भी एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं थे मतलब। देन जॉन मेनार्ड केन्स जो है एक इकोनॉमिस्ट थे। देन डिसमंड मैककार्थी जो है लिटरेरी जर्नलिस्ट थी। लॉयटन स्ट्रैची जो थे एक बायोग्राफर थे। लियोनार्ड वुल्फ जो थे एक नॉन फिक्शन राइटर थे और एसेस्ट थे, और उनकी जो सिस्टर वर्जिनिया वुल्फ जो थी वो फिक्शन राइटर थी और एसेस्ट थी। ओके, तो ये ब्लिम्सबरी ग्रुप के बारे में हमने एक ब्रीफ जो है आपके सामने प्रेजेंट किया। और स्टूडेंट्स इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियो जो है हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और भी बहुत सारे जो वीडियो हैं आपके सामने प्रेजेंट होंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो किसी भी तरह के कोर्स रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी को आप हमसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।